Good morning, students. In the previous lecture, we learned about the different methods to find order of reaction. In that, four methods are there. Number one, half-life time method, जो हम लोगों ने सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी हम लोगों ने सीखा, उसी को ही हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था। लेकिन एक नया फॉर्मूला आप लोगों को मैंने दिया था वहाँ पे कि अगर कोई भी एक रिएक्शन दिया जाए और उसका सिर्फ डेटा दिया जाए, 100% नहीं, जो एक्सपेरिमेंटली जो किया गया है वो डेटा अगर दिया जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन दिया जाए और उनके रिलेटेड टाइम दिया जाए, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया था, दैट इज T1 डिवाइडेड बाई T2 A1 डिवाइडेड बाई A2 रेज़ टू 1 माइनस n। ये इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला था। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने जो T1 हाफ का फॉर्मूला दिखा था, दैट इज A0 बाय 2K। A0 इज द initial concentration and for first order T1 half is equal to 0.693 divided by K। और फिर लास्ट में हम लोगों ने ऐसा बोला था कि T1 हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0 रेज़ टू 1 माइनस n। इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, उसी के ऊपर से आप लोग क्या फाइंड कर सकोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n। देन ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड भी कॉपी पेस्ट क्या, तो फिर कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑलवेज पिक्चर का हीरो रिएक्टेंट रहता है। और थर्ड ग्राफ जो हमें दिखा था लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन का, और तीनों नेगेटिव स्लोप के साथ मिल रहे थे। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था एक इनिशियल रेट लॉ मेथड, उसे हम लोग बोले थे हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर कोई भी एक रिएक्शन दिया जाए, फॉर एग्जांपल ए गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी एक रिएक्शन हो, तो उसके अंदर पहले तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अप्लाई करो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, तो जो भी हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं सम्स के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग 10 बेस A0 बाई A। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसको अप्लाई करना है। फिर क्या करना है, तो आप लोग K की वैल्यू फाइंड कीजिए, जो भी डेटा दिया गया हो उसके ऊपर से K की वैल्यू फाइंड। अगर K की वैल्यू सेम दोनों डेटा के लिए, देन इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। इफ़ नॉट देन मूव ऑन टू द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इफ़ नॉट देन मूव ऑन टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट प्रोबेबली द क्वेश्चंस आर बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्टली आप लोग टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल देखो या एक्सरसाइज देखो, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अप्रॉक्सीमेट 90% क्वेश्चन आर ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और फोर्थ मेथड इज इनिशियल इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड था, तो वो मैंने आप लोगों को जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट किया तब एक्सप्लेन कर दिया था। तो वहाँ तक हम लोगों को ये जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। अब इस चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बाकी रह जाएंगे, आर्हेनियस इक्वेशन एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और आर्हेनियस इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने जब पढ़ा, तो उसके अंदर मैंने 6 फैक्टर्स ऐसे बताए थे जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं।
अगर आप लोगों ने छोटा सा एनालिसिस किया होगा तो पूरा चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। पूरा चैप्टर एक ही फिनोमेना के ऊपर जाता है जो है रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करने हैं, वो पूरा चैप्टर में हमने आज तक सीखा है। और आगे जो 2 टॉपिक हैं वो भी इसके ऊपर ही होंगे। लेकिन उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट होते हैं। ओके, तो आज उससे पहले एक थोड़ा सा इजी एक कंसेप्ट हमें जो सीखना है वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों सिमिलर टर्म्स अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो सिर्फ 1 और 2 पैराग्राफ्स आर गिवन फॉर दिस बोथ टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी बहुत ही एक सिंपल है और ये भी डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो इनडायरेक्टली मॉलिक्यूलरिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हो, आइदर इट इज स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंटेनियस, या तो फिर ऐसा बोलो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, या तो फिर इंस्टेंटेनियस टाइप का कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट हो ही जाता है। लेकिन मोलेक्युलरिटी का मीनिंग क्या है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन है, अभी तक हम लोग ने जो हीरो माना था रिएक्टेंट, वो यहाँ पे भी हीरो होगा। क्यों हीरो होगा? तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन कुछ ऐसी दी जाती है कि थियोरेटिकल कंसेप्ट है, थियोरेटिकल है, और थियोरेटिकली निकालना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी है मतलब मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन होगा, या तो फिर अगर एटम्स हुए तो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एटम्स की भी। कोई भी एलिमेंटरी रिएक्शन हुआ और द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स टेक्स पार्ट इन एलिमेंटल, कभी कभार ये एलिमेंटल वर्ड यूज करते हैं, या तो फिर एलिमेंटरी रिएक्शन वर्ड यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। एलिमेंटरी रिएक्शन का मतलब क्या होगा? रिएक्शन occurs in a single step only, occurs in a single step, मतलब कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जा रहा हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं या तो फिर पार्टिसिपेट करते हैं एज अ रिएक्टेंट, वो नंबर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड मोलेक्युलरिटी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। आगे बढ़ें, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक तो ये डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने एटम रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नंबर, टेक्स पार्ट इन एलिमेंटल और एलिमेंटरी रिएक्शन। सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। और किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा उसी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। चलिए, अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर एक सिंगल स्टेप है, देखो तो कोई भी एक रिएक्शन पकड़ लो आप लोग। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए
H2 gives 2 moles of अमोनिया। ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ एक, ओके ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एलिमेंटरी रिएक्शन इसको बोल सकते हैं हम लोग, एलिमेंटरी रिएक्शन। भाई ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, एलिमेंटरी रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो वैसे रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल है। तो नोट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नोट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। उसका मीनिंग क्या हुआ? तो 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में हो रही हैं, थियरेटिकल टॉपिक है। 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके लिए ये मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक, ये चलो यही एग्जांपल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, N2,3H2 अमोनिया। तो अगर मैं 1 मॉलिक्यूल 11th के अंदर आप लोगों ने स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो अगर 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल्स ऑफ एमोनिया बनता है। लेकिन वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है कोलिजन थियरी के बेस। कोलिजन थियरी वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब ये बताओ कि कोलिजन थियरी क्या है? इक्विलिब्रियम में आप लोग ये पढ़ के आए हो कोलिजन थियरी, थोड़ा सा बेसिक। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल, सिंपल, कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इफेक्टिव, ये वर्ड याद रखना है आप लोगों को, इफेक्टिव कोलिजन होगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, तो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ही यहाँ से हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस के बीच में अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ तो एमोनिया प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता है। तो सेकंड अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? तो याद करो चैप्टर नंबर 2 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने ऑर्बिटल्स बहुत सारी पढ़ी हैं। न्यूक्लियर चार्ज चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी फैक्टर मॉलिक्यूल को अफेक्ट करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, अगर वो प्रॉपर मैनर में हो, उस टाइप के कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। मतलब प्रॉपर डायरेक्शन से जा रहे हो, px टू px जा रहे हो, ऑर्बिटल का एग्जांपल दे रहा हूँ, px टू px जा रहे हो या py टू py जा रहे हो, या तो फिर वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन मतलब डायरेक्शन दोनों का सेम हो, या साइड बाई साइड से जा रहे हो, या तो फिर एनर्जी सेम दे रहे हो, तो इस टाइप के कोलिजन्स को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। इस टाइप को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। तो अगर एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी का दिया जाए तो जो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं तो ही प्रोडक्ट बनेगा। और उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नाम देंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी। सिंपल, the number of molecules takes part in a reaction, और वो क्या कर रहे होंगे? कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। अगर यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल लिखना हो तो लिखो कि अगर वो एनर्जी हो, एनर्जी के हो डिपेंडेंट हो, साइज के ऊपर डिपेंडेंट हो, शेप के ऊपर डिपेंडेंट हो, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ये सभी फैक्टर्स कहाँ पे वर्क करते होंगे? इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर। इफेक्टिव
प्रॉपर मैनर में रिएक्शन होना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। चलिए अब जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मॉलिक्यूलरिटी के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल एक जनरल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, A प्लस बी गिव्स C। अब याद करो लेक्चर नंबर 1 को कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, वो ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, बाय ओनली एक्सपेरिमेंट्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है? अभी तो मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है? तो उसके लिए एक याद रखो टेक्निक। अगर उस रिएक्शन का हम लोग रेट फाइंड करें एक्सपेरिमेंटली और वो कुछ ऐसा मिले कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, ऐसा कुछ रेट ऑफ रिएक्शन मिले तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन सॉरी हाँ, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज। ये टेक्निक याद रखनी है तो हमें पता चल जाएगा। अभी इस देखो ये रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इसका मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखूँ, ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो वो भी 2। तो क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे वो ही इसके पावर में मिल रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो भी। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल, धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, NH4NO2 गिव्स N2 प्लस 2H2O। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो, अगर मैं इसका रेट निकालूं और मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करूं तो रेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा कि NH4NO2 का पावर 1। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है। किताबों में लिखा है भाई, ये घर की टेक्निक मैंने नहीं बनाई है, किताबों में लिखा है। हाँ ओके। तो ये जो पावर 1 मिला वो कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंटली। हमें टेक्स्ट बुक वालों ने ऐसे लिख के दिया है कि यहाँ पे हम लोग ये जो पावर लिख रहे हैं वो एक्चुअल में ये कोएफिशिएंट की वैल्यू ही है यहाँ पे 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि कोएफिशिएंट की वैल्यू आप लोगों को हर बार यहाँ पे दिखेगी इन एलिमेंटरी रिएक्शन, जो भी एग्जाम्पल आप लोग देखोगे। तो अभी इसका क्या हुआ देखो फिर से, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1 और ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 1, कि ऑर्डर तो यहाँ से फाइंड करते हैं रेट के ऊपर से। देन चलिए आगे लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, 2HI gives H2 plus I2। देखो एक्सपेरिमेंटली जो हमें रेट मिला है वो क्या होगा? HI का पावर 2, HI का पावर 2। ओके, तो सिंपल, अब तो आप लोग निकाल सकते हो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, दोनों सेम। तो यहाँ से एक और बात दिमाग में आनी चाहिए
फॉर नोट लिख दो यहाँ पे, नोट फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन मोलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हर एक रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम मिलेगा। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2NO plus O2 gives 2 moles of NO2। रिएक्टेंट इज मेन हीरो, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या, अब तो आप लोगों को डायरेक्टली लिख सकते हो 2 + 1 3, ऑर्डर भी क्या होगा 3, 2 + 1, रेट निकालो तो क्या मिलेगा कि NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। सिंपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, डेफिनेशन +2-3 एग्जांपल आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखने हैं। फिफ्थ एग्जांपल, अब ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दिमाग लगाना है आप लोगों को। ये रिएक्शन को आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहचान लिया होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसे बोलते हैं हम लोग। 11th में आप लोग पढ़ चुके हो और 10th में भी ये रिएक्शन आ गया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कोहल प्लस एसिड देता है। चलिए अगर आप लोग प्रीवियस हमने जो एग्जांपल ली उसके ऊपर से ये करने जाओगे तो आंसर रॉन्ग आता है। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूँ मॉलिक्यूलरिटी तो आप लोग पहले के हिसाब से लिख दोगे 2, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, राइट आंसर। बट इस रिएक्शन का जब ऑर्डर फाइंड किया गया तो ऑर्डर मिला 1, कहानी में ट्विस्ट आ गया यहाँ पे। मॉलिक्यूलरिटी 2 राइट आंसर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ऑर्डर निकाला गया तब ऑर्डर जो मिला वो 1 मिला। रीज़न क्या था, व्हाट इज़ रीज़न, चलिए रीज़न को देखते हैं। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे जो वाटर है H2O वो एक्ट करता है एज सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट एक्ट करता है। अब सॉल्वेंट है तो इन हायर प्रोपोर्शन में होगा। मान लो कि अगर दिस CH3COO2H5 ये हुआ 1 मोल, तो वाटर अगर मान लो कि वो होगा 1000 मोल, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। और मॉलिक्यूलरिटी ऐसा कहती है कि इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, तो अगर ये 1 मोल है एस्टर तो ये भी 1 मोल ही चाहिए, लेकिन एक्सेस में है पूरा, तो इफेक्टिव कॉलिजन कितना होगा 1:1 में ही होगा। बाकी का ये 999 मोल्स चले जाएंगे ऐसे ही फ्री होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया तो रेट की जो वैल्यू मिली वो K CH3COO2H5 की पावर 1 में मिली। मतलब जहाँ पे भी आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखो तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन, बट द ऑर्डर इज ऑलवेज 1, क्योंकि वाटर जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरह से याद रखो, कंसेप्ट याद रखो। एक और एग्जांपल ऐसा ही हमें पूछा जाता है हाइड्रोलिसिस का। शुगर C12H22O11 प्लस हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका तो हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज।
यहाँ पे लिख दो ग्लूकोज, यहाँ पे मिलता है फ्रुक्टोज, और ये हो गया हमारा शुगर। और शुगर का हाइड्रोलिसिस सेम रिएक्शन है, तो रेट क्या मिल रहा होगा, रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 रेज़ टू पावर 1, देयरफॉर मॉलिक्यूलरिटी क्या मिलेगी 2, बट ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और इसीलिए इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो रिएक्शंस, या तो फिर इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये डिफरेंस है। मॉलिक्यूलरिटी के अंदर क्या मिलेगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के वैल्यू जो होगी वो सेम मिलती है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूलरिटी, अगर इसके ऊपर से फॉर्मूला बनाना है तो क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस 1। टेक्निक याद रखो, ये टेक्निक जो भी ऑर्डर का रिएक्शन है उसमें +1 करोगे तो आप लोगों को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप लोगों को वैल्यूज़ मिल जाएंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल मैंने जो लिए वो मॉलिक्यूलरिटी की बेस थे, और लास्ट 2 एग्जाम्पल जो मैंने लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, वो दोनों सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर जाते हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, दोनों 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट आप लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो 3 और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। थैंक यू एंड वेरी मच।